बाबा रामदेवड़ा नीले घोड़े घोड़े वाले, उनकी वाणी में आता है कि कल में ही सतयुग आएगा और सतनाम का परचम लहराएगा। सतनाम बकायदा उन्होंने नाम लिख रखा है, सतनाम। जबकि उनके ही भक्तों में किसी को सतनाम का जिक्र तक नहीं पता कि सतनाम है क्या। बस आरतियां आ रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं, लेट लेट के जा रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, पूरी हो रही हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। यही जीवन है। सतनाम कहाँ गया, सतनाम का क्या खेल है, किसी को नहीं पता। तो अब वो होने वाला है जिसका हम सबको ही, और हम सबको ही नहीं है, पूरे विश्व को इंतजार था, सबको इंतजार था। ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें उसके इंतजार की बात ना की गई हो। हर धर्म में उसके आने का जिक्र है और पूरे संसार में छा जाने का जिक्र है। केवल आएगा ही नहीं पूरे संसार में छाया, और वो दिन अब दूर नहीं है। अब ये जितने भी अधूरे गुरु जो अपने आप को पूर्ण गुरु करके घोषित करके बैठे हुए हैं, इन सब का खेल खत्म हो जाएगा। जितनी पढ़ाई इन्होंने करानी थी करा दी। अब इनके शिष्यों को समझ में आ जाएगा कि हम इतने सालों से जहां जुड़े हुए थे, उनके पास वो पूर्ण ज्ञान नहीं था। अब वो समय आएगा जब बड़े बड़े धुरंधर जो कहते कहाते ज्ञानी हैं, वो भी बगले झांकते फिरेंगे, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान अब हर जगह उजागर हो जाएगा। और इसका प्लेटफॉर्म बनाने का कार्य इन्हीं गुरुओं को सौंपा गया था, क्योंकि ट्रेन तभी दौड़ती है जब पटरियां बिछी हों। तो इन गुरुओं का जो काम था, पटरियां बिछाने का काम था, वो बहुत जरूरी है। बिना उसके जो बेसिक बातें होती हैं, बिना उसके आगे मंजिल का रास्ता, आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकती। बेस बनाना ही पड़ता है। तो इसी प्रकार जो मूल ज्ञान है, उसका बेस पवित्र ज्ञान ही है, और इन गुरुओं ने घोट घोट के आज तक पवित्र ज्ञान ही पिलाया है। अब पवित्र ज्ञान से आगे बढ़ने का समय आया है। अब वो समय आया है जिसके लिए हर धर्म में, हर ग्रंथ में जानकारी दी जा चुकी है पहले से ही। ये कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं मैं। हर ग्रंथ में, कुरान में कहा गया कि बिल्कुल लास्ट में एक ऐसा शख्स आएगा जो पूरे संसार में अमन, शांति, चैन, प्रेम, ऐसा ज्ञान बांट देगा कि सभी इस्लाम को कबूल कर लेंगे। इस्लाम मतलब दीन, दीन को कबूल कर लेंगे, ईमान में आ जाएंगे सब। इसका मतलब ये नहीं कि सब मुसलमान बन जाएंगे, कि सब टोपी पहनने लग जाएंगे, सब ऊंचे पैजामे पहनने लग जाएंगे, सब नमाजें पढ़ने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि अल्लाह की असली बंदगी को, अल्लाह की बंदगी जो 24 घंटे, वो भक्ति जो 24 घंटे चलती है, उसको कबूल करेंगे सब। अल्लाह के जिक्र को कबूल करेंगे। नमाज तो वही पढ़ेंगे जो नमाज को रट सकते हैं, क्योंकि वो रटने वाला सौदा है, वो 52 अक्षरों का सौदा है। नमाज वही पढ़ सकते हैं जो उन अक्षरों को रटते हैं। 5 अलग अलग टाइम पे अलग अलग नमाज पढ़ी जाती है। जो उसको रट सकते हैं, नमाज वही पढ़ते हैं। जो नहीं रट पाएंगे, जिनको वो याद ही नहीं रहेंगे क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, वो क्या नमाज पढ़ेंगे। जो याद ही नहीं कर सकते, वो क्या नमाज पढ़ेंगे। जो आरती याद ही नहीं कर सकता, जो हनुमान चालीसा याद ही नहीं कर सकता, वो क्या हनुमान चालीसा पढ़ेगा। अब हनुमान चालीसा याद नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये है कि वो हनुमान जी का भगत नहीं बन सकता। कि हनुमान जी का भगत वही है जो हनुमान चालीसा याद करे। ऐसे तो कोई कह दे कि कृष्ण जी का भगत वो है जो पूरी गीता याद करे। करो याद बेटा गीता, तुम 4 श्लोक ना याद कर पाओगे, करके दिखा दो।
तो जो गीता याद नहीं कर पाया पूरी, तो इसका मतलब क्या वो कृष्ण जी का भगत नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि भाव से भक्ति होती है। जो नमाज नहीं पढ़ सकता, क्या वो अल्लाह की बंदगी नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, अगर उसे कामिल मुर्शिद मिल जाए तो उसी खेल को खत्म करने के लिए 10वां अवतार, कल की अवतार का जिक्र किया गया। इमाम मेहंदी कुरान में जिक्र किया, जीसस सेकंड कमिंग बाइबल में जिक्र किया गया, मर्द का चेला गुरु ग्रंथ साहब में जिक्र किया गया, नीकलंक अवतार गरीबदास जी महाराज के ग्रंथ में जिक्र किया गया, मैत्रेय बुद्ध, ये बुद्ध जी के शिष्यों ने ग्रंथ लिखे, उसमें जिक्र किया गया। बुद्ध के अपने मुंह से निकले हुए वचन थे कि मैं भी एक बुद्ध हूं और एक बुद्ध और आएगा, वो इतना बड़ा बुद्ध होगा, कहने का मतलब उसका प्रचार इतना ज्यादा फैलेगा कि पूरी दुनिया में वो मैत्रेय यानी कि दोस्ती, मैत्रेय बुद्ध कहलाएगा वो, यानी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे धर्म के लोगों में वो दोस्ती करवाएगा। ये महात्मा बुद्ध की जो उनके शिष्यों ने ग्रंथ लिखे हैं उसमें इसका पूरा जिक्र है। भविष्य मलिका, उसमें भी जिक्र आता है कि एक गुरु रूप में एक ऐसा प्रचार चलेगा कि पूरी दुनिया में उसकी लहर चलेगी। और भी बहुत से ग्रंथों में इसका जिक्र आता है। कलयुग में सतयुग का कालिदास जी की वाणियों में आता है, तुलसीदास जी की वाणियों में आता है, बाबा रामदेवड़ा नीले घोड़े वाले, उनकी वाणी में आता है कि कलयुग में ही सतयुग आएगा और सतनाम का परचम लहराएगा। सतनाम बकायदा उन्होंने नाम लिख रखा है, सतनाम। करूंगा मैं जब सत्संग आगे बढ़ाएंगे 209 से आगे, तो आपको पूरा खुलासा कर देंगे इसका। जबकि उनके ही भक्तों में किसी को सतनाम का जिक्र तक नहीं पता कि सतनाम है क्या। बस आरतियां आ रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं, लेट लेट के जा रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, पूरी हो रही हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। यही जीवन है। सतनाम कहाँ गया, सतनाम का क्या खेल है, किसी को नहीं पता। तो बाबा रामदेवरा ने भी अपनी जो उनकी वाणी है उसमें पूरा जिक्र है इसका। तो हर ग्रंथ में, हर धर्म में ये जिक्र किया गया है कि एक ऐसा समय आएगा जब घर घर में बोध विचार होगा, लोगों को सत्य का पता लगेगा कि सत्य क्या है, और लोग सत्य को अपनाएंगे, बिल्कुल अपनाएंगे, और असत्य को पहचान के दूर करेंगे। लेकिन आपको पता है कि जब कृष्ण आते हैं तो पौंड्रक भी आते हैं। पिछली बार एक कृष्ण थे तो एक पौंड्रक आए थे। इस बार मैंने बताया आपको कल्कि का भेद कि घर में कल्कि होंगे तो भैया जितने कल्कि होंगे उतने ही पौंड्रक भी होंगे। तो नकल मारने वालों को पौंड्रक कहते हैं। तो आज हमारा सत्संग सुन सुन के आज सब नकल पे नकल मारने में लगे हैं। पत्थर पूजने वाले जिनको कभी देखा नहीं उनके लिए रोने वाले, जिनको कभी देखा ही नहीं, ना राम जी को किसी ने देखा, ना कृष्ण जी को किसी ने देखा, पत्थर की मूर्ति देख के आंसू बहा रहे हैं। बताओ, वो अब आत्मा की बात करने लगे, अब वो आत्म ज्ञान की बात करने लगे। ऐसा हाल हो गया है। पहाड़ों की परिक्रमा करने वाले बात करने लगे। बताओ, अरे मेरे भाई, आत्म ज्ञान जिसको हो जाता है ना, उसकी ये पत्थर मूर्ति पूजा पाठ ये सब छूट जाता है। ये 84 की यात्रा, 84 कोस की यात्रा, ये सब खत्म हो जाती है। उसको आत्मज्ञानी को क्या चाहिए? 84 कोस की 85 कोस, अरे उसको आत्मज्ञान हो गया भाई, उसको आत्मा में परमात्मा मिल गया। वो क्यों वहां पे 84 कोस यात्रा करता फिरेगा? ये अज्ञानियों का काम है, अज्ञानियों का। पहली बात तो आपको ये हुक्म दिया ही नहीं गया कि आप 84 कोस की यात्रा करो, गोवर्धन पर्वत की यात्रा करो। आप क्यों कर रहे हो भाई? गोकुल वासियों को ये आदेश दिया गया था उस समय जब देवताओं की पूजा का खंडन कर दिया था कृष्ण जी ने कि नहीं पूजना कोई देव, नहीं पूजनी कोई देवी। अगर कृष्ण जी की बात को आप आज तक मान रहे हो तो फिर देवी देवताओं की पूजा दोबारा से क्यों स्टार्ट कर गई, वो बात क्यों नहीं मान रहे? अगर कृष्ण जी की कही बात की गोवर्धन का चक्कर लगाओ तुम आज तक लगा रहे हो, तो कृष्ण जी की ही बात की देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है क्यों कर रहे हो? कोई भी शादी होती है बिना देवताओं के मंत्र के करके दिखाओ शादी। क्यों कर रहे हो? क्यों हवन कर रहे हो?
अग्नि स्वाहा, पवन देव स्वाहा, क्यों क्यों कर रहे हो? ये शनि देव का मंदिर, ये उसका देव का मंदिर, ये इसके देव का मंदिर, क्यों देवी देवताओं के मंदिर बना रखे हैं भाई? अगर कृष्ण जी की इतनी ही आज्ञाकारी शिष्य हो तो फिर सारी बातों पर अमल करो कि बस एक तुम्हारे मतलब की पकड़ ली, बाकी सब छोड़ दी। वही हाल मुसलमान भाइयों का है। किस अल्लाह ने तुम्हें कहा कि तुम बकरे की बलि दो? दिखा दो कहीं किसी को हुक्म दिया हो। वो तो एक नबी की परीक्षा ली कि जो तुझे, बकरा नहीं बोला उसको कि बकरे की बलि दो, नबी को बोला कि जो तुझे सबसे ज्यादा प्यारा है वो मेरे नाम पे भेंट दे दे, कुर्बान कर दे मेरे ऊपर। नबी सच्चा मुसलमान था, उसके दिमाग में एक बार भी ऐसा फितूर नहीं आया कि मैं किसी कम प्यार करने वाली चीज को कुर्बान कर दूं। भाई वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि हर चीज अल्लाह की है। नबी अल्लाह का, नबी की घरवाली अल्लाह की, नबी